कहोगे मानव योनि ज्यादा बड़ी है या देवता योनि? कौन सी? कैसे? फिर देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा, एक उदाहरण से समझिए। एक राजा जी हैं, राजा जी ने अपनी प्रजा के सब लोगों को इकट्ठा किया, आइए आइए सब आइए सब आइए, सब पहुंच गए। फिर राजा जी ने घोषणा की कि मेरे पास एक तरफ बहुत सारा लोहा है और एक तरफ बहुत सारी चांदी है। अब जिसको जो जो चाहिए वो उठा करके ले जा सकता है। जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाइए। अब आपको मौका मिले तो क्या लोगे? अभी हम तो सीधा सीधा बोलेंगे, सब उसी के ऊपर टूट के पड़ेंगे। चांदी मिल जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मौका मिले तो सही। अरे चांदी छोड़ो, आज जब कथा विश्राम होगी ना नंद महोत्सव पे, टॉफियां बटेंगी तब देखना, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तो चांदी है। सब भाग पड़े, महाराज हमें दो हमें दो हमें, सब भर भर के झोला झोला लेकर के अपने अपने घर चले गए। अब जब चांदी खत्म हो गई तो अब लोगों ने सोचा जब खत्म ही हो गई तो चलो लोहा ही ले जाते हैं, बाजार में थोड़ा बहुत कबाड़े में बेच देंगे तो कुछ तो मिलेगा। तो जो बचे थे वो लोग लोहा लेके घर आ गए। फायदे में कौन सा है, लोहे वाला कि चांदी वाला? भावनाओं में मत भैया, लॉजिक के साथ बताइए। देखने में कौन सा है? चांदी वाला। चांदी जिसके पास है वो ज्यादा कीमती है। लेकिन अब क्या हुआ, अब राजा जी ने दोबारा घोषणा की कि भैया एक अद्भुत खबर है कि मुझे कहीं से अभी अभी पारसमणि मिली है। पारसमणि क्या करती है? लोहे को, जिसके पास लोहा है लेके आ जाओ। अब सारे लोहा लेके पहुंचे, राजा जी ने सबके लोहे को पारसमणि से स्पर्श किया और वो बन गया सोना। अब बताइए, अब कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, लोहा वाले कि चांदी वाले? लोहे वाले। वैसे ही मानव जीवन लोहे के समान है, देव योनि चांदी के समान है। जब मिली तो हमारी कीमत लोहे जैसी थी, क्योंकि हमको मानव योनि मिली और उनको देव योनि मिली। लेकिन बीच में एक चीज परिवर्तन हो गई जिससे सारी बाजी पलट गई। और वो क्या थी? बोले जैसे लोहे वाले को पारसमणि मिल गई, वैसे मानव योनि को श्रीमद् भागवत रूपी पारसमणि मिल गई। इसके संपर्क में जैसे भक्त आए, जैसे मानव आए, अब उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो उपाधि है, वो देवताओं से भी बढ़कर हो गई। देवता तो स्वार्थ और सुख में डूबे रहते हैं, ये मैं नहीं, भागवत कह रही। शुकदेव जी ने देवताओं को डांट के उल्टा भगा दिया। देवता बन के भी क्या लाभ रहा अगर स्वार्थ मन से नहीं गया, डर मन से नहीं गया। देवताओं का राजा देवराज इंद्र है, लेकिन कितना डरपोक है मालूम है? अगर आपने अपने घर में कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई हो, या नॉर्मली भी कोई पूजा होती है, तो पूजा जब हो जाती है, पूरा कर्म कांड हो जाता है, तो उसके बाद पंडित जी थोड़ा जल डालते हैं नीचे और कहते हैं इसको लेके आंखों में लगाओ और क्या बोलना है? शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः। शक्र किसको कहते हैं? इंद्र को। इंद्र का एक नाम है शक्र। तो वो पूजा जब पूरी हो जाती है ना, तो ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि ऐसा मानना है इंद्र वहीं बैठा रहता है। क्यों? इसने जितने पूजा का पुण्य किया उसको चुराने के लिए बैठा रहता है, कि कहीं इसके पुण्य बढ़ते बढ़ते इतने ना बढ़ जाएं कि मेरी गद्दी ये छीन ले। इतना डरा है इंद्र, इतना डरपोक है, इसलिए वहां बैठा रहता है। इसलिए जब पूजा हो जाती है तब पंडित जी शक्राय नमः कराते, ताकि पूजा का जो पुण्य है वो चोरी ना हो, इंद्र चुरा के ना ले जाए। इतना हृदय जिसका स्वार्थी हो, वो देवता बन भी जाए तो क्या लाभ है?